हमारे इस चैनल जिसका नाम है द स्टडी अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस की क्लास 5th की। इससे पहले भी हमारी क्लासेस आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट सीटेट से रिलेटेड। सीटेट का एग्जाम बहुत पास में है तो आप सारी क्लासेस एक बार चेक कर लीजिए, पीवाईक्यू लगाइए और अपनी तैयारी बेस्ट रखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, एक मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड। जो है गोलकोंडा फोर्ट का मैप है जो कि क्लास 5th की आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। तो लोअर राइट स्केल इज प्रिंटेड, इसमें जो है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है 110 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है दो जगह का दिया हुआ है, फतेह दरवाजा और पाटला बुर्ज। तो यहाँ पर जो है आपका फतेह दरवाजा और पेटला जो बुर्ज है इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको बताना है इन दो जगहों के बीच में डिस्टेंस कितना है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको दी हुई है तो 1 सेंटीमीटर आपको बताया हुआ है 110 मीटर। ठीक, तो अब आपको निकालना है 15.4 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो आप क्या करेंगे 110 जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15.4 की। तो 15.4 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है निकल कर आएगा, ये जो आंसर निकल कर आने वाला है वो आपका मीटर में आने वाला है। कितना मीटर आएगा 1694 मीटर, ये मीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप वैल्यू तो सारी किलोमीटर में दी हुई है। तो अब जो है किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.694 किलोमीटर, यही आपकी जो है डिस्टेंस आ जाएगा जो कि फतेह दरवाजा और पेटला बुर्ज के मध्य है। 1.694 हमारा ये आंसर हो गया फोर्थ। तो इसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें जो है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई होती है और बताया है कि दो जगहों के बीच में डिस्टेंस की बात की होगी वो सेंटीमीटर में दिया होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में करना भी इजी है। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, द गवर्नमेंट लॉ विच सेज नो पर्सन कैच और कीप अ स्नेक। तो गवर्नमेंट का एक्ट है जिसमें बात की गई है कि आप जो है कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ नहीं सकता, ना ही उसे रख सकता है। ये जो है कौन से एक्ट में कहा गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहा गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में कहा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कहा गया या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कहा गया। तो कौन से एक्ट में कहा गया है कि जो है कोई भी व्यक्ति सांप को ना तो पकड़ सकता है और ना ही अपने साथ रख सकता है। किस एक्ट में बात की गई है, ये बात की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति सांप को ना तो पकड़ सकता है और ना ही उसे अपने साथ रख सकता है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कही गई है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क से रिलेटेड है कि राजाजी नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी नेशनल पार्क है, किस राज्य में है। तो देखिए ये राजाजी नेशनल पार्क का जो है गेट है, तो ये जो है कहाँ पर है, ये हमारा उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के अंदर जो है राजाजी नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड हमारा सही उत्तर होगा। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपको बताना है अनवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा जो है रूप है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, देखिए रिन्यूएबल कौन सी होंगी, जो कि जिन्हें दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, जो रिन्यू हो सकती हैं, और नॉन रिन्यूएबल कौन सी होंगी, जिन्हें जो है दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें दोबारा जो है नहीं बनाया जा सकता है। नवीनीकरण जिन्हें जो है बनाया जा सकता है और अनवीनीकरण जिन्हें जो है दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। तो एक बार खत्म होने के पश्चात ये जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं, जैसे आपके पेट्रोल हैं, डीजल हैं, प्राकृतिक गैस हैं, ये सभी क्या है, ये सभी जो है एक बार समाप्त होने के बाद जो है पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे और इनको जो है बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लगभग जो है
लाखों करोड़ों वर्ष लगे तब जाकर बने ये। तो अब जो है यहाँ पर आपको बताना है वही नवीनीकरणीय संसार ऊर्जा जो है कौन सी है इनमें से कि जो है समाप्त हो सकती है, तो वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है समाप्त हो सकती है, प्राकृतिक गैस जो है इनमें से ऊर्जा जो है ये समाप्त हो सकती है। सौर ऊर्जा जैसे जो है सूर्य से प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, जो कि जमीन के अंदर जो है जो आपके ज्वालामुखी हैं उसकी वजह से जो ऊपर जो गर्मी हो रही है उसकी वजह से जो हीट हमें मिल रही है उसी से ही जो है ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है। और ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, जो कि समुद्र के पास टाइड्स आती हैं उससे जो है एनर्जी जो बनाई जाती है वो टाइडल एनर्जी हुई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। आपको यूटी बताना है, यूटी बताना है आपको, जो है स्टेट नहीं बताना, यूनियन टेरिटरी बताना है। तो लक्षद्वीप होगा, नागालैंड, पुदुचेरी होगा, या फिर दादर और नागर हवेली और दमन और दीप, क्योंकि अब ये जो है एक ही हो गया है, एक ही यूटी है, तो ये जो है अब एक साथ जो है नाम लिया जाता है इसलिए। तो बताइए कौन सा जो है इनमें से सही उत्तर होगा। पहले चलते हैं हम इंडिया के मैप पर। यहाँ पर जो है ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से जो है हमारे 4 राज्य दिए गए। नागालैंड, नागालैंड जो है बिल्कुल दूर है तो वो तो नहीं है, नागालैंड तो नहीं होगा। नागालैंड के अलावा जो है कौन कौन से राज्य दिए गए, नागालैंड के अलावा जो है हमारे पुदुचेरी और लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप तो जो है अरब सागर में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है तो ये भी नहीं होगा। और पुदुचेरी, देखिए पुदुचेरी जो है अरब सागर के पास आता है, पुदुचेरी का जो है यनम भी जो है पुदुचेरी का यहाँ पे भी पार्ट है, तो पुदुचेरी जो है इससे संबंधित है जो बंगाली खाड़ी से लगा हुआ है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पुदुचेरी, है ना। पुदुचेरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादर और नागर हवेली कहाँ पड़ती है, दादर और नागर हवेली जो है हमारी यहाँ पर जो है दादर और नागर हवेली है, तो ये जो है पार्ट जो है दादर और नागर हवेली का है, तो ये जो है इससे संबंधित नहीं है, किससे, बे ऑफ बंगाल से। तो हमारा आंसर क्या था, पुदुचेरी, पुदुचेरी हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। अगर आपको जुकाम होता है तो आप जो है अपना जो फेवरेट फूड है उसका टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या होता है, कारण है कि द पेपिलिया आर नॉट सेंसिटिव, यानी पेपिलिया जो है संवेदनशील नहीं है। स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, स्वेलो की तो बात नहीं की गई थी, यहाँ पर सूजी हुई है नहीं, स्वाद कलिकाएं पहला भी नहीं होगा, पेपिले संवेदनशील नहीं है ये भी नहीं होगा। जुकाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति है वो प्रभावित हो गई है। देखिए जब आपको टेस्टी फूड कैसे लगता है, आपके आसपास जो है खाना बन रहा हो या घर में बन रहा होता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो आपकी नाक तक पहुंचती है, तो सूंघने के बाद ही वो आपको टेस्टी फूड लगने लगता है। उसकी जो आप उस स्मेल होती है वही आपको उसको वो जो फूड है उसका टेस्ट जो है बढ़ाती है, तो उसमें जो है हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो हमारा जुकाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति होती है प्रभावित होती है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। और लास्ट है, जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है, तो सुन्न तो नहीं करता, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 कि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित होती है। तो कोल्ड हैज अफेक्टेड द सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट आ गया है हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक, जो है किस महीने के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। आपको बताना है अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई या मई, इनमें से कौन से महीने के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो वीक है वो मनाया जाता है। तो बताइए कौन से जो है महीने में मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक जो है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जो कि 1 to 10 होगा, 1 to 10 नहीं होगा, 1 to 8 होगा। 1 to 8 जो डेट है आपकी अक्टूबर में, उसमें क्या मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक। तो ये हमारा सही आंसर होगा अक्टूबर। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है जो जल संरक्षण एवं
संग्रहण और संरक्षण में जो योगदान के लिए 2015 में जो है किसे जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है मिला? इनमें से किसे मिला? राजेंद्र सिंह को मिला, सुंदरलाल बहुगुणा को मिला, मेधा पाटेकर को मिला, या फिर पांडुरंग हेगड़े को मिला? देखिए ये चारों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोग। तो कौन कौन है ये? देखिए राजेंद्र सिंह जो है, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा राजेंद्र सिंह जो है स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर जो प्राइज था 2015 में इन्हें मिला था, राजेंद्र सिंह को। अब सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? ये जो है एनवायरमेंटलिस्ट है यानी पर्यावरणविद है। मेधा पाटेकर कौन है? ये जो है समाज में जो है काम सोशलिस्ट हैं यानी सोशल वर्क करती हैं। वहीं पांडुरंग जो हेगड़े हैं ये भी जो है पर्यावरणविद हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये जो है एपिको से रिलेटेड है। एपिको जो आंदोलन था जो साउथ में चला आपका, तो उस एपिको मूवमेंट से रिलेटेड ये है। और ये जो है आपके चिपको मूवमेंट से रिलेटेड जो है पेड़ों को बचाने की जो मूवमेंट था उससे रिलेटेड थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनको जो है एक बार देख लेते हैं। ये है आपके राजेंद्र सिंह जिन्हें जो है स्टॉकहोम में जो प्राइज मिला, स्टॉकहोम वाटर जो है वाटर प्राइज जो है 2015 में इन्हें मिला, राजेंद्र सिंह को। ये जो है आपके सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक। और जो है उधर आपके पांडुरंग हैं ये, और ये हैं आप, इनका नाम क्या है? ये हैं आपकी मेधा पाटकर जो कि सोशलिस्ट वर्कर हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जिनका नाम सुना ही होगा आपने, और ये जो है पांडुरंग हैं। तो ये जो है तीनों आपके जो फोटोज आपको याद रहने चाहिए कि जो बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर लोग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जो है एक्ट्रेस और एक्टर के जो है फोटोज पता है, आप उनकी आवाज से पहचान लेते हैं, आप उनकी जो है हाफ फेस से पहचान लेते हैं। पर ये जो है आपके जो है सोसाइटी के जो है वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और आप इन्हें पहचान सकें अगर आपको कभी मिले तो। इनकी भी फोटो आपको जो है इसलिए दिखाई गई है। अब आपका क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है लोकेशन के साथ कि ये जो है स्थान इनका और इनका जो है सामान्य जो घर किस तरीके के होते हैं यहाँ पर वो बताना है। असम में किस तरीके के होते हैं? असम में अगर देखें तो असम में किस तरीके के घर होंगे? असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं जिनकी छत ढालू होती है। बांस के खंभर पर बने होते हैं, क्यों बने होते हैं? क्योंकि बारिश बहुत सही होती है और बांस के खंभे पर ढाल टेढ़ी क्यों होगी? ताकि बरसात जो हो वो जो है बारिश जो है उस ढाल से नीचे गिर जाए, उससे जो है पानी जो है अंदर ना जाए। फिर लेह और लद्दाख में किस तरीके के घर बने होते हैं? लेह और लद्दाख में जो है घर जो है कैसे बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं, और जिनके फर्श और छतें जो हैं कैसी होती हैं? फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। और घर किसके बने होते हैं? पत्थर के बने हुए होते हैं। अब मनाली में किस तरीके के घर होते हैं? मनाली में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है मनाली में होते हैं पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं, और इनकी भी छत जो है ढालू ही होती है। देखिए जहां पर ज्यादा बारिश होगी और जहां पर बर्फ जो है ज्यादा पड़ेगी वहां पर आपको इसी तरीके के घर दिखेंगे जो कि ढाल में होंगे, ढालू आकार के होंगे। क्यों? क्योंकि ताकि वर्षा का जो पानी है वो भी एकत्रित ना हो और बर्फ जो है इससे जो है खिसक कर नीचे गिर सके। वहीं राजस्थान में किस तरीके के घर होंगे? राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, तो गर्म प्रदेश में जो है मिट्टी की मोटी दीवारों के घर होंगे जिनकी छत पर जो है कटीली झाड़ियां लगी हुई होंगी। तो ये हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो है दिया गया है इससे संबंधित जो है ये मैच जो है हो गया है। असम में किस तरीके के? बांस के खंभों पर जो है घर बने होंगे जिनकी जो छतें होंगी वो ढालू होंगी। लेह लद्दाख में जो है घर जो है पत्थर के होंगे और फर्श और छतें जो है लकड़ी की होंगी। और मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बनेंगे, इनकी भी छत जो है ढालू होंगी। और जो है आपका राजस्थान में किस तरीके का होगा? मिट्टी की मोटी दीवारें होंगी ताकि जो है उसमें ठंडक बनी रहे, गर्मी ना हो, और जिनकी छत पर जो है कटीली झाड़ियां लगी होंगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सेंस, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग के ऊपर यानी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं उससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि अगल बगल और पीछे जो है, आगे से जो हमारी जीभ है, ये जीभ है, तो आगे से यहाँ से पीछे की तरफ जो है, जो यहाँ पर और पीछे की तरफ जो जाते जाते कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो आपको बताना है। आइए हम चलते हैं जीभ पर। तो जीभ जो है यहाँ पर दिया है, आगे की साइड जो है हमारे
स्वीट यानी मीठे जो है हम टेस्ट कर पाते हैं, उसके जस्ट पीछे साल्टी होता है टेस्ट, उसके पीछे सोर यानी खट्टे वाला टेस्ट हम यहाँ से टेस्ट कर पाते हैं इस वाले एरिया से, और बिटर यानी कड़वा जो है सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले मीठा हो जाएगा, फिर सॉल्टी नमकीन, फिर खट्टा और उसके बाद कड़वा। तो सबसे पहले जो है कौन सा होगा, मीठा, मीठा दो ही ऑप्शन में, फिर उसके बाद नमकीन और उसके बाद खट्टा और उसके बाद कड़वा। यही इसी तरीके से आप टेस्ट कर पाते हैं। तो जीभ के अग्रभाग से पीछे यानी आगे से जीभ के पीछे तक इसी तरीके से जो है आप टेस्ट बड्स हैं आपके। तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट इज सीरियसली थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन इज कॉल्ड। एक पौधा या जंतु है जिसकी प्रजाति जो है गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है, उसके ऊपर खतरा है, वो जो है अभी तो है, एग्जिस्ट करती है, पर कुछ समय बाद जो है विलुप्त हो जाएगी, वो यानी कि खत्म हो जाएगी, पूरी जो अर्थ है हमारी उससे खत्म हो जाएगी। तो उस प्रजाति को क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, रेयर स्पीसीज, लोकल स्पीसीज या एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देखिए एक्सटिंक्ट तो हो गया जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है यानी विलुप्त हो चुकी है प्रजाति, और स्थानीय जो कि स्थान एक ही स्थान पर मिलती है विश्व में। रेयर स्पीसीज जो बहुत कम मिले, जो है बहुत रेयर ही मिलती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड यानी जो कि अभी विलुप्त तो नहीं हुई है पर वो खत्म हो सकती है, उसके जो जंतु बचे हैं या फिर जो है उसके पौधे बचे हैं बहुत कम मात्रा में बचे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगर उसका ध्यान नहीं दिया गया उसकी तरफ। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह है वृद्ध गिलहरी। द स्पीसीज ऑफ जिएंट स्क्वेरल जो होती है इज रेस्ट्रिक्टेड टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो गिलहरी जो होती है, वृद्ध गिलहरी जो है, ये पंचमढ़ी जो जीव मंडल है, आरक्षित क्षेत्र है, वहीं तक ये सीमित है और कहीं नहीं पाई जाती। तो ऐसी प्रजातियां जो कि सिर्फ एक ही जो है जगह पर पाई जाएं और कहीं नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में जाना था। ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है कि ये जो है एंडेमिक स्पीसीज हैं। एंडेमिक स्पीसीज मतलब ये स्थानीय प्रजातियां हैं, तो ये जो है किसी एक स्थान पर ही मिलती हैं, विश्व के अन्य स्थानों पर नहीं मिलती, कुछ ही क्षेत्र में सीमित होती हैं। तो ये स्थानिक प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेवल जो परेड होती है यानी कि नौसेना की जो परेड होती है, उसमें जो लीडर होता है, उस लीडर के पीछे जो चलने वाली टुकड़ियां होती हैं जिसे प्लाटूनों कहते हैं, ये जो है कितनी संख्या होती है इनकी, यही बताना है। 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या फिर 7 होती है। तो नौसेना में जो लीडर के पीछे जो टुकड़ी चलती है उसमें कितनी जो है संख्या होती है, उसमें जो है संख्या होती है 4। ये इसका करेक्ट आंसर है, 4 संख्या होती है नौसेना में जो परेड चलती है लीडर के पीछे। अब है रोहन आमों की विभिन्न किस्म खरीदने के लिए जो है मंडी में जाता है, फलों की मंडी में। तो रोहन द्वारा आमों का सही क्रम बचानिए। अब आम की जो है बहुत सारी वैरायटी है, लगभग जो है 51 जो है प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं। तो 51 प्रजातियों में से अब आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी आम की प्रजातियां हैं। तो कौन सी, एक ही जो ऑप्शन है उसमें सारी जो है आम की प्रजातियां हैं। तो देखिए अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है हैपस यानी हापुस जो है, नीलम, ये दोनों ही आम की प्रजातियां हैं, और दशहरी भी जो है आम की प्रजाति है। पर इलाहाबाद जो सफेदा है ये जो है आपका जो अमरूद होता है, ये अमरूद की प्रजाति है। तो ये जो है अमरूद की प्रजाति है, और पूछा किससे, आपको आम से रिलेटेड पूछा है। फिर है अल्पांसो, केसर, टैटापुरी और नीलम, ये जो है 4 जो प्रजातियां पूछी, ये सभी जो हैं, अल्पांसो भी आपकी आम की प्रजाति है, केसर भी, टैटापुरी भी और नीलम भी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर 2 हो जाएगा। आंसर 2 अल्फासो, केसर, तोतापरी और नीलम, ये चारों ही प्रजातियां किसके संबंधित हैं, आम से संबंधित है। तो आमों की ही विभिन्न किस्म है ये, तो ये सही हो जाएगा। अब बनारसी जो यहाँ पर दिया हुआ था, तो बनारसी नहीं होता, आम जो है। और ये जो चित्तादर है, चित्तादर भी एक अमरूद की ही प्रजाति है, तो ये भी जो है अमरूद की ही प्रजाति है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड, यानी अल्पांसो, केसर, तोतापरी और नीलम, ये जो है आम की किस्म है। नेक्स्ट आगे, ट्राइब इज डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन लाइफ स्टाइल एंड कल्चर
तो अब इसी से रिलेटेड, जैसे ट्राइब होती है उसका एक सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है, जनजाति का, और वो जो है किसी विशेष क्षेत्र में रहती है, जीवन शैली उनकी संस्कृति होती है। तो जारवा जो है, जारवा कहाँ से संबंधित है ऐसी ट्राइब, तो आपको ये बताना है कि जारवा ट्राइब कहाँ पाई जाती है। जारवा जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, नागालैंड में या छत्तीसगढ़ में। तो जारवा प्रजाति कहाँ पाई जाती है, जारवा जनजाति, सॉरी जारवा जनजाति जो है, ये जारवा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, जारवा ट्राइब पाई जाती है आपकी अंडमान और निकोबार के अंदर। अंडमान और निकोबार में जो है जारवा प्रजाति पाई जाती है। अगला है आवास, जो है आपका विषय है आवास से संबंधित अपने कक्षा जो 5 है उसमें छात्रों की एक दक्षता पहचाननी है। आइडेंटिफाई वन स्किल ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट रिलेटेड टू हैबिटेट, हैबिटेट से रिलेटेड पहचाननी। तो खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की एक रूपरेखा तैयार करना, ये जो है आवास से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप जो है जो चीजें मिल रही हैं सिर्फ उन्हीं जो है उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। फिर मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंधित करना, यानी रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग डेपिक्शन ऑफ ए स्पेस इनटू 2 डायमेंशन। 2D फिगर बनानी है आपको, 2D जो है एक जो है मानचित्र बनाना है, जिसमें आप जो है बताएंगे, मानचित्र की संकल्पना भी देख रहे हैं और उसमें 2D जो है चित्र बना रहे हैं। तो ये वाली बात सही है, आप जो है इससे आवास से रिलेटेड है, क्योंकि आप मानचित्र को समझ रहे हैं जो कि आवास से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड है कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक की यात्रा का वर्णन करना, ये जो है कच्चे माल से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। और वनों के संरक्षण हेतु जन आंदोलन का वर्णन करना, ये स्थान से रिलेटेड नहीं है, आवास से रिलेटेड नहीं। तो आवास से रिलेटेड हमारा मानचित्रण की संकल्पना को 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। Which of the following task would you choose to creatively assess your students concept of food? तो इसमें आपको फूड का जो कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि बच्चों ने रचनात्मक रूप से आकलन करना है आपको, क्रिएटिविटी के बेसिस पे, कि बच्चों की क्रिएटिविटी कैसी है, उसी के बेसिस पे आपको टॉपिक है फूड, उस पे जो है आपको आकलन करना है। तो ड्राइंग पिक्चर ऑफ वेरियस फूड आइटम्स ईटन बाय बर्ड्स, तो आप जो है बच्चों ने चित्र बनाया, इसके बेस पे क्रिएटिविटी देखने वाले हैं। क्रिएटिविटी जो है खाने से रिलेटेड है, तो खाने से रिलेटेड जो है उसका चित्र बनाने से रिलेटेड तो नहीं होगा कि पक्षियों के जो जो चीजें खाते हैं उसका चित्र बनाएं। शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना परिभाषाएं, ये भी नहीं होगा उससे संबंधित। फिर है खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, तो डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास में वेरियस मिथ्स जो रिलेटेड हुए हैं किससे, फूड आइटम से। तो ये जो है रचनात्मक है, क्योंकि इसमें जो है जो मिथ्स जो है बच्चों के दिमाग में भी अभी तक आए होंगे या फिर हमारी सोसाइटी में है, उस पर डिस्कशन होने वाला है और वो उससे जान पाएंगे कि क्या क्या मिथ्स हमारी सोसाइटीज में है फूड को लेकर। तो ये जो है एक रचनात्मक जो है टास्क होगा, तो यानी कि ये जो है क्रिएटिव टास्क होगा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाता है। और टेस्ट लिखना तो ये तो कहीं से भी नहीं है, तो टेस्ट वाला भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर बताना है कि कौन सा मेथड जो है प्रेजेंट करें कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने के लिए, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। तो देखिए नेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट का नेचर देखना है, नहीं कॉन्सेप्ट का नेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिचनेस यानी अवधारणा की प्रकृति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिचनेस ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंस, जीवंत अनुभवों की समृद्धता, चलो ये तो सही है, जिसमें जो है जीवंत अनुभव हो ये हो सकता है। पर लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो यहाँ पर जो है लर्निंग प्रेफरेंस, जो बच्चों की प्रेफरेंस के आधार पर जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता को आप वरीयता देंगे ईवीएस में। तो ये जो है ये विधि बिल्कुल सही सूटेबल होगी, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस में जो है आप जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होगा कि आप जो है विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता को वरीयता देंगे, और लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल क्या है उसके बेसिस पे नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
अब ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज कौन सा बेस्ट होगा, कि पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण हेतु आप इसमें से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त है, कि ईवीएस में समूह चर्चा क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा कारण है इनमें से, ये कारण दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कारण बेस्ट होगा कि जो ये बताता है कि ईवीएस में समूह चर्चा जो है वो उपयुक्त है, एक उपयुक्त विधि हुए, एक जो है अच्छा मेथड है टीचिंग का। तो बताइए। इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड, तो इससे जो है आपकी इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती हैं, और इससे जो है चाइल्ड लर्न टू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, के बीच में रेस्पेक्ट करने की बात आती है। इट हेल्प्स इन वर्सेटाइल थिंकिंग एंड न्यू सॉल्यूशन। देखिए, आप जब डिस्कशन करते हैं, आप जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपके पॉइंट्स जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, वहीं जो है और जितने भी बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आने वाले हैं, तो आपको नए पॉइंट्स भी पता चलने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे उसके नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ग्रुप डिस्कशन से आपको क्या मिलता है, इट हेल्प इन वर्सेटाइल थिंकिंग, आपको सोचने में जो है डिफरेंट तरीके से, इसमें जो है बहुआयामी चिंतन जो है और नवीन समाधान। पहले आपके दिमाग में जो है मान लीजिए सिर्फ जो है 5 पॉइंट्स थे किसी जो टॉपिक को लेके, कि 5 पॉइंट्स थे, उसी में ही जो है अब बच्चे जो है 10 थे, उन्होंने जो है 5-5 पॉइंट दिए, तो आपके पास अब जो है लगभग 50 जो है पॉइंट्स हो गए हैं टोटल। तो अब जो है इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर दिमाग के अंदर नवीन समाधान आ रहे हैं, न्यू सॉल्यूशन आ रहे हैं किसी एक प्रॉब्लम के लेकर, और ये जो है आपकी वर्सेटाइल थिंकिंग को भी बढ़ा रहा है। तो यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि समूह चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि हम ईवीएस में ग्रुप डिस्कशन को इंक्लूड कर रहे हैं एक बेस्ट विधि को मानकर उसे। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। परिवार एवं मित्र, तो आपको जो है कंपिटेंसी फॉर द सब्जेक्ट फैमिली एंड फ्रेंड, तो इसमें से जो है कौन सा जो है बेस्ट है, जो फैमिली और फ्रेंड्स जो क्लास 5th के लिए दक्षता हासिल कर दक्षता की पहचान कर सकता है, तो इनमें से कौन सा होगा बेस्ट, बताइए, ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेटेड टॉपिक जो है, जो आपकी थीम है, जो 6 थीम है आपकी ईवीएस की, उसमें से आपकी एक परिवार और मित्र भी एक थीम है, तो उसी से रिलेटेड आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा बेस्ट है उससे रिलेटेड पढ़ाने के लिए। तो देखिए, सामुदायिक भोजन खाने के कारण उल्लेख, तो ये तो नहीं होगा, सामुदायिक भोजन है तो परिवार से रिलेटेड पर समुदाय से रिलेटेड, तो ये नहीं होगा। सेकंड है आपका स्थानांतरण एवं विस्थापन, सेकंड क्या है आपका स्थानांतरण एवं विस्थापन में अंतर, तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। तो ये थी आज हमारी क्लास ईवीएस की, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर भी करें, ताकि जो है लोग पहुंच पाए हमारे चैनल तक, और जो है इस सीटेट से संबंधित जो भी वीडियोस हैं उनको भी जो है इसकी जानकारी मिले, और आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आप तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।